हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब हम पढ़ेंगे आपके मैथ्स टेक्स्ट बुक का 9th चैप्टर का नाम है टाइम। टाइम पता है ना क्या होता है? टाइम होता है समय। तो अब ये चीज़ें हैं। कलर द बलून्स दैट हैव वर्ड्स रिलेटेड टू डे इन येलो, कलर द बलून्स दैट हैव वर्ड्स रिलेटेड टू नाइट इन ब्लू। अब हमें जो चीज़ें दिन से रिलेटेड है उसे येलो कलर करना है, और जो चीज़ें रात से रिलेटेड है उसे ब्लू कलर करना है। तो डिनर हम कब खाते हैं? डिनर हम रात में खाते हैं। तो नाइट के लिए हमें कौन सा कलर बोला गया है? ब्लू कलर। तो हम करेंगे इसको ब्लू कलर, ओके। उसके बाद आउल जो है वो भी नाइट में दिखता है, आउल यानी उल्लू, तो इसे भी हम ब्लू कलर करेंगे। इसके बाद आते हैं स्टार पे। स्टार हमें दिन में नहीं दिखता, हमें कब दिखता है? रात में दिखता है, तो इसे हम ब्लू कलर करेंगे। उसके बाद है सन। सन हमें कब दिखता है? सन हमें दिन में दिखता है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमें येलो कलर करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे येलो कलर। और लंच भी हम दिन में करते हैं, जो दोपहर को खाना खाते हैं उसे हम लंच बोलते हैं। तो ये पता चला कि क्या चीज़ें दिन में होती हैं और क्या चीज़ें रात को होती हैं। अब हम देखेंगे ये जो स्टोरी है इसमें हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सो के उठते हो ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद आप क्या करोगे? उठ के ब्रश करोगे, तो यहाँ 2। ब्रश करने के बाद आप रेडी होके खाना खाने जाते हो, लंच ब्रेकफास्ट करते हो, नाश्ता, तो यहाँ 3। उसके बाद स्कूल आ जाते हो, तो 4। स्कूल से फिर घर जाने के बाद आप खेलते हो, 5। और उसके बाद रात को थक के वापस सो जाते हो, तो 6। तो ये हम क्या किए कि हम किस टाइम पे कौन सा काम करते हैं वो लिखें। अब इतना पता चला। अब हम देखते हैं रीडिंग अ क्लॉक। हम घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं वो देखना है। तो अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम। जो क्लॉक है, घड़ी है, वो हमें टाइम बताता है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे होते हैं। क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, यानी 2 सुई रहती है, एक आवर की होती है और एक मिनट की होती है। एक घंटा बताती है और एक मिनट बताती है। आवर हैंड हैज़ टू टेक 2 फुल सर्कल्स इन अ डे। जो आवर हैंड होता है, घंटा वाला जो छोटा वाला सुई रहता है, वो 2 सर्कल पूरे दिन में लगाता है, पूरे वॉच का एक दिन में। और जो मिनट हैंड होता है वो A minute hand also takes a circle around the clock, but it goes faster and when it completes a circle 1 hour is over। यानी जो मिनट हैंड होता है, जो लंबा वाला रहता है सुई, वो भी घूमते रहता है और वो एक राउंड यानी एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसका मतलब है कि हमारा 1 आवर यानी 1 घंटा ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, ओके। तो इस तरह से हम घड़ी देखते हैं। इन द गिवन क्लॉक द मिनट हैंड इज़ एट 12। ये जो घड़ी ऊपर बताया गया है, इसमें जो मिनट हैंड है, बड़ी वाली सुई है, वो 12 पे है, और जो आवर हैंड है वो 5 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 o'clock हो रहा है, यानी 5 बज रहे हैं। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर मिनट हैंड 12 पे रहता है, बड़ा वाला सुई, तो उसका मतलब 5 बज रहे हैं, ओके। टेलिंग टाइम इन हाफ पास्ट द आवर। अब आप लोग सुने होंगे 9:30 बज रहा है, 8:30 बज रहा है, या फिर आधा घंटा बाकी है। तो आधा घंटा हम किसे बोलेंगे? तो जैसा कि हमें पता चला, अगर 12 पे रहता है तो हमारा 1 आवर होता है, लेकिन तो उसी तरह से अगर वो 6 पे आता है, यानी एक राउंड पूरा करता है, 12 तक जाता है, तो वो 1 आवर होता है। तो आधा राउंड जब वो पूरा करेगा, 6 पे आएगा, तो हाफ पास्ट आवर। क्या होता है वो? हाफ पास्ट आवर। यहाँ पे हम देखेंगे जो मिनट हैंड है वो 6 पे है, ओके।
और जो आवर वाला हैंड है वो 9 और 10 के बीच में है, ठीक है ना, 9 पे ना 10 पे, दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, 9:30 हो रहा है, यानी 9:30 हो रहा है, मतलब 9:30 यानी 9 बज के आधा हो गया है। तो हाफ बीत गया। रीड द क्लॉक, रीड द टाइम इन द क्लॉक एंड राइट इट बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। अब नीचे हमें जो वॉच दिए गए हैं इसे हमें नंबर में भी लिखना है और लिख के भी लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये 7 पे है छोटा वाला आवर वाला, और मिनट वाला जो हैंड है बड़ा वाला वो 12 पे है। तो इसका मतलब है कि 7 o'clock हो रहा है, तो हम लिखेंगे 7 o'clock। उस तरह से सेकंड वॉच है वो आवर हैंड है, यानी छोटा वाला जो सुई है वो 11 और 12 के बीच में है, और जो बड़ा वाला सुई है वो 6 पे है। तो इसका मतलब है कि ये 11:30 है। यहाँ तक समझ में? आगे के 2 वॉचेस के टाइम देख के आप अपने से ट्राई करो लिखने का। आगे चलते हैं। ड्रॉ हैंड्स इन द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। अब ये जो टाइम बताया गया है इसमें हमें हैंड्स बनाने हैं। तो 6:30 हो रहा है, इसका मतलब है 30 मिनट्स है ये, ओके। ये 30 जो होता है ये मिनट्स होते हैं। तो 6 यानी बड़ा वाला जो सुई है वो 6 पे रहेगा, और जो छोटा वाला है वो भी 6 पे रहेगा। तो इसका मतलब है वो 6:30 हो रहा है। सेकंड है वो 2:30 यानी 2 और 3 के बीच में आवर वाला हैंड रहेगा, और 2:30 हो गया तो 6 पे मिनट वाला हैंड रहेगा। उस तरह से 10:30 यानी 10 और 11 के बीच में आवर वाला रहेगा, और जो बड़ा वाला सुई है यानी हैंड है वो 6 पे रहेगा। उसके अलावा 11 o'clock है। 11 o'clock क्या होता है कि एग्जैक्ट 11 पे एक हैंड होगा, एक हैंड एग्जैक्ट 11 पे और दूसरा 12 पे। तो ये क्या हो रहा है, 11 o'clock हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब देखेंगे 1/4 यानी 1/4 क्या होता है। जब हाफ होता है तो 6 पे रहता है। अब जो हाफ का भी हाफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 1/4 बोलते हैं। तो वो हम देखेंगे, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। 6 पूरे वॉच यानी 12 तक का हाफ है 6, और 6 का भी हाफ क्या है 3। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मिनट हैंड है वो 3 पे होना चाहिए। तो 3 पे अगर है तो इसका मतलब है कि 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये जो वॉच दिया है इसमें हमें क्या पता चल रहा है, जो छोटा वाला सुई है वो आवर वाला है वो 5 पे है हैंड, और जो बड़ा वाला हैंड है मिनट वाला वो 3 पे है, यानी 5:15 हो रहे हैं। तो इसे हम वर्ड में कैसे बोलेंगे, 1/4 यानी 1/4 यानी बीत गया है। 1/4 है, इसका मतलब है कि 1 आवर होने में क्वार्टर बाकी है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। 1 आवर होने में हमें क्वार्टर मतलब पता चला कितना है वॉच में, क्वार्टर मतलब 15 होता है, ठीक है। तो मतलब अगर 3 पे है अगर मिनट वाला हैंड, तो इसका मतलब 1/4 है। तो 2 के लिए मिनट हैंड को किस पे होना चाहिए, 9 पे होना चाहिए। जो मिनट हैंड है वो अगर 9 पे रहेगा तो इसका मतलब है 2 जो भी नंबर है वो। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में है और मिनट हैंड 9 पे है। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 और इसे नंबर में लिखेंगे 1:45 यानी 1:45 हो गया है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों?
अब ये एक्सरसाइज 9B, अब इसमें जो क्लॉक में टाइम बता रहा है वो हमें लिखना है। तो हमें नंबर्स में लिखने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए हम उसे हमें वर्ड्स में लिखने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हम उसे नंबर में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 7 पे और 6 के बीच में आवर हैंड है और मिनट हैंड 9 पे है। इसका मतलब है कि 7 बजने में अभी क्वार्टर मिनट बाकी है। तो अगर 9 पे रहता है तो हम क्या लिखते हैं, 45 लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6:45। उस तरह से सेकंड है, उसमें भी मिनट हैंड 9 पे है और आवर हैंड 4 पे है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम 3:45। यानी अगर वो 12 पे नहीं गया है तो हम 4 नहीं लिख सकते हैं। वो अभी 12 पे जाने में 15 मिनट्स बाकी है, इसलिए हम एक नंबर कम ही लिखेंगे, यानी 4 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे 3 पे है, यानी 12 को क्रॉस करके 3 पे आया है, तो हम लिखेंगे 7:15, यानी 7:15 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें टाइम बताया गया है, हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ 4:45 हो रहा है, यानी 4 और 5 के बीच में आवर हैंड रहेगा और 45 यानी 9 पे मिनट हैंड रहेगा। उस तरह से 8:15 हो रहा है, तो 8 पे रहेगा आवर हैंड और 3 पे रहेगा मिनट हैंड। इस तरह से आपको ये सारा करना है। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्या होता है, कुछ चीज़ें ख़त्म होने में लॉन्ग टाइम लगती हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म होने में कम टाइम लगता है। तो समर वैकेशंस आर यूजुअली फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टाइम है, समर वैकेशन 2 महीने का मिलता है। इट टेक्स 1 ईयर फ्रॉम वन बर्थडे टू अनदर, आपका एक बर्थडे जाता है तो दूसरा बर्थडे आने में 1 साल लगता है, जिसका मतलब है कि ये भी एक लॉन्ग टाइम है। ईटिंग एन आइसक्रीम टेक्स लेस टाइम, आइसक्रीम खाने में हमें टाइम नहीं लगता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। कुकिंग फूड टेक्स मोर टाइम, खाना पकाने में लेकिन बहुत टाइम जाता है। तो इस तरह से हमें लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन पता चलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि पैदल कहीं जाना हो या साइकिल से जाना हो तो किस में हमें कम टाइम लगता है और किस में ज़्यादा लगता है, वैसे मार्क करना है। तो साइकिल से अगर आप जाओगे तो उसमें हमें कम टाइम लग रहा है और पैदल जाओगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसी तरह से डॉग को खाना खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो वो शॉर्ट टाइम है, और उसे नहलाने में लेकिन बहुत टाइम लगता है तो वो लॉन्ग टाइम है। इस तरह से प्लांट को पानी डालेंगे, अगर हम उसे बड़ा करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर हमें सिर्फ उसे टच करना हो तो वो कम टाइम प्लांट में पानी डालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर हमें उसे सिर्फ टच करना हो तो वो कम टाइम लगता है। इसके अलावा जूस पीने में हमें कम टाइम लगता है, लेकिन जूस बनाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब पढ़ते हैं डेज़ ऑफ द वीक। वीक में कितने डेज़ होते हैं? तो फर्स्ट डे होता है वीक का मंडे, तो हम लिखेंगे, आप लोग को मंडे ट्यूसडे पता होगा, तो मंडे फर्स्ट डे होता है और संडे लास्ट डे होता है वीक का। अब पढ़ते हैं टुडे, यस्टरडे और टुमारो क्या होता है। टुडे मतलब होता है आज, टुमारो यानी आने वाला कल, और यस्टरडे यानी वो दिन जो बीत गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मंडे है तो यस्टरडे संडे था
और टुमारो ट्यूसडे रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज फ्राइडे है तो टुमारो सैटरडे रहेगा और यस्टरडे थर्सडे था। तो यहाँ से हमें यस्टरडे, टुडे और टुमारो पता चलता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। थर्ड डे ऑफ द वीक इज़, वीक का थर्ड डे क्या होता है? तो फर्स्ट डे है मंडे, सेकंड है ट्यूसडे, थर्ड है वेडनेसडे। तो यहाँ हम लिखेंगे वेडनेसडे। इसके बाद फ्राइडे कम्स इन बिटवीन, फ्राइडे किसके और किसके बीच में आता है? तो थर्सडे के और सैटरडे के बीच में फ्राइडे रहता है। थर्सडे कम्स आफ्टर, थर्सडे किसके बाद आता है? थर्सडे वेडनेसडे के बाद आता है। और वेडनेसडे कम्स जस्ट बिफोर, वेडनेसडे किसके पहले आता है? थर्सडे के पहले वेडनेसडे आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टुडे इज़ अ थर्सडे, अगर आज थर्सडे है तो व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी टुमारो बी? अगर आज थर्सडे है तो कल क्या रहेगा? कल फ्राइडे रहेगा। उसी तरह से अगर कल संडे है तो यस्टरडे क्या था? इसका मतलब है कि अगर कल संडे है तो आज सैटरडे है, तो यस्टरडे क्या था? फ्राइडे था। इफ़ टुडे इज़ मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज यस्टरडे? अगर आज मंडे है तो कल क्या था? संडे। तो इस तरह से आपको समझ में आया बच्चों? अब मंथ देखते हैं। मंथ क्या कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सब क्या है? मंथ्स हैं। अब यहाँ एक मंथ में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30। तो इस तरह से सब में अलग अलग हर मंथ में डेज़ होते हैं। तो आप लोगों को मंथ्स और डेज़ पता चला बच्चों। अब आते हैं द नकल ट्रिक। नकल ट्रिक क्या होता है? अगर आप इस तरह से, जैसे आपकी बुक में ड्राइंग दिया गया है, ऐसे मुट्ठी बांधते हो तो जनवरी सबसे यहाँ पीछे से शुरू है, तो जो चीज़ ऊपर है हड्डी तो वो 31 डे और नीचे जो है वो 29 डे। ये देख रहे हो आप लोग ना? उस तरह से फिर वापस ऊपर आ जाएगा तो 31, फिर 30, फिर 31, 30, 31, 30। इस तरह से हमें मंथ का पता चल सकता है कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। अब ये देखते हैं 1 ईयर कंप्लीट होने के लिए हमें कितने मंथ्स लगते हैं? 12। तो 3 इयर्स कंप्लीट होने में हमें कितने मंथ्स लगेंगे? 12 × 3 क्या होगा? 36। 2 इयर्स कंप्लीट होने के लिए कितने मंथ्स चाहिए हमें? 12 × 2 24। और 2 वीक्स ख़त्म होने के लिए 14 डेज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं। 6 मंथ्स कंप्लीट होने के लिए हमें 180 डेज़ चाहिए, यानी आधा साल ख़त्म। उसके बाद 1 मंथ कंप्लीट होने के लिए हमें कितने दिन होंगे? 30। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे छोटा महीना कौन सा है साल का? फरवरी, क्योंकि उसमें 28 या 29 डेज़ ही होते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का सबसे लास्ट मंथ क्या होता है? दिसंबर। फिर मई किसके बाद आता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई किसके बाद आ रहा है? अप्रैल के बाद। अक्टूबर किसके पहले आता है? तो अक्टूबर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसका मतलब अक्टूबर नवंबर के पहले आता है। डैश कम्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। दिसंबर और फरवरी के बीच में क्या आता है? जनवरी आता है। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, जिस दिन फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। तो लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 366। इन अ लीप ईयर डैश हैज़ 1 मोर डे, यानी ईयर हैज़ यानी साल के एक और दिन होता है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब मैच द फॉलोइंग है। 26 जनवरी को क्या आता है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आता है।
5 सितंबर को क्या है? 5 सितंबर को टीचर्स डे है। 14 नवंबर को क्या है? 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। 25 दिसंबर को क्या है? 25 दिसंबर को क्रिसमस है। 2 अक्टूबर को क्या है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। ये भी समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर आधा कंप्लीट। अब आगे देखेंगे सीज़न। सीज़न कितने होते हैं? सीज़न हमें पता है, ठंडी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है। तो अब हमें यहाँ बॉक्स में क्या करना है? सीज़न के नाम लिखने की। समर सीज़न में कौन से 2 फेस्टिवल आते हैं? तो समर सीज़न में आते हैं रमज़ान ईद आता है और बुद्ध पूर्णिमा आता है। रेनी सीज़न में कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी। विंटर सीज़न में कौन से 2 फेस्टिवल आते हैं? क्रिसमस और दिवाली। उसी तरह से स्प्रिंग में आता है होली और महाशिवरात्रि। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।